हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अचानक आईएमएफ ने किया ऐलान, भारत का यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम। तो भाई साहब, आईएमएफ ने अचानक ऐलान करके दुनिया हिला दी है। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी उसका नाम है, वो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम बन चुका है पेमेंट के मामले में। यार, मतलब दुनिया का नंबर मतलब तारीख रकम कर दी है, मतलब आज तक हाँ, और कोई नहीं आया जो इसने किया है। मतलब और जो था, जो भी वीजा शीजा जो भी था, उसको क्रॉस कर गया। तो भाई साहब, क्या हुआ सारा सीन जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई एक बार फिर वैश्विक मंच पर छा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पिछले दिनों किसी मुल्क नमीबिया ने भी अपनाया करते हुए इसे अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बताया है, क्योंकि भारत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की वजह से दुनिया में सबसे तेज डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन गया है। ये खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। आपका मोबाइल ही आपका पर्स या वॉलेट बन जाएगा। आज से करीब एक दशक पहले तक आम आदमी के लिए ये कल्पना से भी परे बात। सही बात है। लेकिन फिर साल 2016 में यूपीआई ने यानी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की लॉन्चिंग ने इसे संभव कर दिखाया है। आज 1 रुपए से लेकर के हजारों रुपए के पेमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। मई जून 2025 की अगर हम बात करें तो रोजाना 64 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और साथ ही यूपीआई ने वीजा को पछाड़ दिया है। ये भारत की डिजिटल ताकत और सस्ते, तेज और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की एक बड़ी जीत है। आज भारत की आम जनता ने घर का राशन और छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी जिस तरह यूपीआई का इस्तेमाल किया, उसने इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। निकालने के लिए अभी जो हम देख रहे हैं न्यू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं आईएमएफ की जानिब से, आप कितने चैलेंजिंग समझ रहे हैं? और आने वाला वक्त जो है इनको मीट करना, खास तौर पे क्योंकि जो हमारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, पहले जो मामलात रहे हैं उनको देखते हुए, और पर किस हद तक असर पड़ेगा? यही वजह है कि भारत के यूपीआई का मुरीद अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ भी हो गया है। क्या आईएमएफ ने कहा है कि यूपीआई के जरिए भारत में अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है। इसका श्रेय पूरी तरह से यूपीआई को जाता है। आपको हुकूमत बड़ी खुश है कि जी आखिरकार आईएमएफ से मुआहदा तय पा गया है, और इस हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करी, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे पर चीन हमें तो बस कर्ज चाहिए भाई। लेकिन इमरान मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख बस पाकिस्तान में यही भिंडी रोने लगा है हर टाइम। साहब मुजम्मिल असलम साहब इसका दूसरा जो रुख है वो आपको दिखा रहे हैं। मैं जरा आपको बताऊंगी कि मैं सुन रही थी, दुनिया के कई देश पहले से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश, और इनमें भी फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो अगले चरण में यूपीआई क्रांति से जुड़ सकते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे दुनिया के करीब 30 देशों के नाम शामिल हैं, जहां यूपीआई की एंट्री की कोशिश हो रही है। यानी यूपीआई ग्लोबल होने वाला है। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे आप भारत की मनी पावर भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो इन इलाकों की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी वहाँ पे क्या हलचल है। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना। हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? कि बड़ा बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। और आप जरा सोचिए, और बेहतर मैंने 98% जो अपनी पेमेंट की थी ना, हाँ इंडिया से गया रियली। हाँ, मैं कहता हूँ वो जो आपको दे रहे होते हैं नारियल का पानी, हाँ। उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम। सिर्फ कैश तो जीरो। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके क्यूआर कोड। हाँ, वो होता ये था ये इंडिया भाई। जो आप
देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए। तो मतलब वो तो ईज़ ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ है। मतलब इतना तो यूरोप भी एडवांस नहीं हुआ। मैं जर्मनी में जाता हूँ तो किसी जगह आप डोनर खाने जाओ तो वो कहता है कि भाई कैश दो मुझे। मैं इंडिया से वापस जर्मनी जब गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा था कि कैश में आदत नहीं थी कैश पास रखने की, वो हर जगह कैश निकालो। तो मतलब जर्मनी इंडिया पीछे छोड़ दिया एडवांस है वो, मतलब नो डाउट। आई होप कि हम भी थोड़ा सा जो है ना उनको फॉलो करके। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनकी जो ये बहुत अच्छे सेंसिबल यूट्यूबर है, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया रखा गुजरात में, उसके बाद जब से वो तकरीबन 10 साल उन्हें हो गए हैं पावर में, किसी भी मसले के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हद दर्जे की हद दर्मी कि मैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करूँगा। हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। देखिए IMF का जब 6 माह का रिव्यू आता है मिशन, तो वो फिर मईशत के पिछले 6 माह को स्टडी करते हैं और नशे के साथ यार वीडियो खाता। मतलब दुनिया के 4 देश जो चाइना, अमेरिका और मतलब जो जिनमें उन चारों को कंबाइन करो, सिर्फ एक इंडिया की ट्रांजैक्शन ज्यादा है उनसे ज्यादा। और मजे की बात आपको बताऊं, दुनिया का नंबर 1 बन गया वीजा मास्टर कार्ड, कोई इसकी लाइन में नहीं आ रहा। दुनिया का फास्टेस्ट मतलब पैसे ट्रांसफर करने में सबसे तेज है दुनिया में। भारत की यूपीआई से फास्ट कोई सिस्टम नहीं है जो सबसे तेज पैसे ट्रांसफर करता है। वाकई में यार बात खत्म। वाकई यार, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं भैया कितने पैसे हुए, कहते हैं 20 रुपए भाई, यूं उधर से आवाज आ जाती है भाई पैसे आ गए। ये वाइल्ड लाइफ इमरान बहुत अच्छे यूट्यूबर है। ये इंडिया जब गए थे ना, अब इनकी बातें आपने सुनी है, इन्होंने क्या बोला है। कहते हैं मैं जर्मनी गया हूँ इंडिया से, मेरी आदत लगी हुई थी इंडिया में यूपीआई से पैसे देने की। बिल्कुल मैं अब हैरान हूँ कि मुझे मजा नहीं आ रहा। वो कहते हैं पैसे दो। जर्मनी कितना एडवांस खुद को कहता है, लेकिन भारत ने क्या गेम किए वो आपके सामने है भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि उधर इतने लोग एडवांस हो गए, इतने लोग वो यूपीआई के अलावा दूसरी बात ही नहीं करते। कितने लोग हैं, हमें कितनी बार कमेंट सेक्शन में आकर हमारे सब्सक्राइबर ने बोला है कि उन्होंने कहा है कि हमने, कोई कहते हैं कि सालों से हमने अपने जेब में पैसे ही नहीं रखे, कहते हैं हम यूपीआई कर देते। उन्होंने कहा है पर्स क्या चीज होता है, हमने रखना ही छोड़ दिया है। भाई जाहिर बात है भाई, अंदाजा लगा लो। अभी गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कौन कौन यूपीआई यूज करता है, कौन नहीं करता। प्लीज कमेंट बताना किसने जो वॉलेट है वो रखना छोड़ दिया। कमेंट में ये प्लीज बताना। हम तो अभी भी रख के घूमते हैं, हमारे पास कोई सीन ही नहीं है भाई। मतलब अभी आजकल थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं है जितना इजी भारत में। सही बोला। तो आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।